हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग वन चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 1 का कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट का नेम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा, यूनिट 1, और दिस इज़ लेक्चर 1.1। इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द जावा रहेगा, वाई जावा, जावा क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, एंड जावा है क्या, व्हाट इज़ जावा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कब ये हमारे कब कब हमने इसका हिस्ट्री आई है, इसका वर्जन देखेंगे, एंड देन लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली सभी को पता ही होता है ये चीज़ कि ऊप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक ऊप्स, यानी कि हर एक चीज़ इसके अंदर क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगी। अब आप सोच रहे होंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी कोई भी रियल वर्ल्ड में एंटिटीज़ होती हैं वो सब क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं। ओके, देखेंगे आगे क्या होता है ऑब्जेक्ट्स। बाकी अभी देखते हैं इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है हमारी, वो फोकस करती थी हमारे पास राइटिंग स्टेप्स और मेथड टू परफॉर्म टास्क ऑन डेटा, यानी डेटा के ऊपर हमारी जो है कुछ स्टेप्स लिख करके और कुछ फंक्शंस, मेथड मींस फंक्शंस लिख करके, जैसे C++ में हम लोग क्या करते थे कि उसमें हम लोग कुछ स्टेप्स लिखते थे, अगर कुछ प्रिंट कराना हो या फिर कुछ फंक्शंस के अंदर कुछ प्रोग्राम्स लिखवाने होते थे तो वो प्रोसीजरल होता था, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग बोलते थे उसके। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोकस ऑन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स बोथ डेटा एंड एक्शन, यानी कि मेथड यहाँ ऊप्स के अंदर हम लोग मेथड्स बोलते हैं जनरली, जैसे कि हम लोग C++ में फंक्शंस पढ़ते थे। ओके, फंक्शन, बट यहाँ पे हम लोग हमेशा मेथड्स बोलते हैं। ओके, प्रोसीजरल में क्या होता था, राइटिंग स्टेप्स और मेथड लिखते थे और एंड टास्क ऑन द डेटा पे। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स डेटा एंड मेथड्स। ओके, द मेन आइडिया ऑफ ऊप्स इन जावा आर, जो मेन आइडिया है जावा के अंदर वो क्या क्या है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एनकैप्सुलेशन होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ये जो आइडियाज़ है ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, बस इसके बारे में थोड़ा बहुत पता अभी देख रहे हैं क्या चीज़ें होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, किसमें कॉन्सेप्ट आएगा इसके जावा के अंदर, ऊप्स के अंदर, कि हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन का मीन जनरली हाइडिंग ही होता है, कॉम्प्लेक्स डिटेल एंड शोइंग ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। तो हमें कुछ डिटेल्स को हाइड करनी है, ठीक है, एंड कुछ डिटेल को हमें सिर्फ शो करना है जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। एनकैप्सुलेशन क्या होगा, कीपिंग डेटा सेफ इनसाइड ऑब्जेक्ट्स एंड कंट्रोलिंग हाउ इट एक्सेस। मीन्स एनकैप्सुलेशन में जनरली क्या होता है कि जैसे हम क्लास बनाएंगे, इसके अंदर आगे देखेंगे, क्लास के अंदर वेरिएबल्स होंगे एंड मेथड्स होंगे, तो इनको एक कंबाइन करके एक जगह पे रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनकैप्सुलेशन कहते हैं। यानी कि जैसे हम बोले ना, कीपिंग डेटा सेफ इनसाइड ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोलिंग, अगर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कि उसको एक्सेस करना हो या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसको कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। देन इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें क्या होगा कि रीयूजिंग फीचर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट इन अनदर, यानी कि यहाँ पे जब क्लास बनाएंगे तो कि हम दो क्लास बनाएंगे, तो उस क्लास की जो भी फंक्शनैलिटी होंगी, जो भी इसके मेथड्स होंगे, वो अनदर क्लास में हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आता है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होगा। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म
ये आपका आएगा मेकिंग ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन सिचुएशन। मीन्स इसमें क्या होगा कि मान लो जैसे हम C++ में हम कुछ फंक्शंस बनाते थे, तो फंक्शन का नेम तो सेम रहेगा यहाँ पे। मान लो कि दो फंक्शन का नेम मैंने बनाया, दो फंक्शन का नेम मेरा सेम है, बट उनके पैरामीटर हो सकता अलग हो, या फिर हो सकता डिफरेंट क्लास के अंदर हो, यानी कि वन नेम बट डिफरेंट वर्क, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ओवरलोडिंग का और ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट आते हैं। ओके, सो इसमें यही बोला गया है कि मेकिंग ऑब्जेक्ट डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जावा ओप्स कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू क्रिएट मेथड्स एंड वेरिएबल्स दैट कैन बी रीयूज्ड विदाउट अफेक्टिंग सिक्योरिटी। यानी हम उस क्लास के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट का कोई भी मेथड या वेरिएबल को हम रीयूज़ कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग सिक्योरिटी। ओके, कैसे करेंगे सब देखेंगे जब प्रोग्राम बनाएंगे, बट ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जावा का। ओके, तो जावा का क्या क्या हो गया, एक तो ओप्स है, प्रोसीजरल में क्या होता था स्टेप वाइज लिखते थे, और ऑब्जेक्ट में हम लोग एक क्लास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि डेटा और मेथड को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, कुछ मेन फीचर थे, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, और विदाउट अफेक्टिंग सिक्योरिटी। मेथड और वेरिएबल को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि री यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, वाई जावा। जावा क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो मेन पर्पस हमारा ये है जावा का कि सबसे जावा के कोड को एक बार लिख करके हम किसी भी डिवाइस पे, यानी कि डिवाइस लाइक विंडोज़ पे या फिर मैक पे या लिनक्स पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक बार कोड लिख करके सोर्स कोड उसको कहीं भी रन कराया जा सकता है। ओके, तो जावा वर्क्स ऑन मेनी डिवाइस लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स और रास्पबेरी पाई भी है। ठीक, ओके, तो जावा एवरी वर्क भी एवरीवेयर किया करता है। जावा ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ओके, देयर इज़ हाई डिमांड फॉर जावा इन द जॉब मार्केट, इसलिए जावा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। ओके, जावा इज़ ईजी टू लर्न एंड सिंपल टू यूज़। अब इजी क्यों है, सिंपल, जिसने C++ पढ़ी होगी या फिर C# पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा ओप्स का कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसके लिए काफ़ी इजी हो जाती है ये लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट है इट इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज़। आप इसकी ओरेकल की साइट पर जा कर के इसको फ्रीली देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जावा इज सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल। ओके, इट हैज़ लार्ज कम्युनिटी टू डेवलपर फॉर सपोर्ट, यानी कि लार्ज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर ने इस लैंग्वेज को सपोर्ट किया है। ओके, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मेकिंग कोड ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल विच सेव्स टाइम्स एंड मनी। यानी एक बार कोड लिखते हैं हम लोग क्लास के अंदर और उसी कोड को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं मेनी टाइम्स, एंड उससे हम क्या कर सकते हैं, सेव्स टाइम एंड मनी भी सेव कर सकते हैं। ओके, सिंस जावा इज सिमिलर टू C++, इट इज़ ईजी फॉर प्रोग्रामर्स टू स्विच बिटवीन देम। अगर किसी को C++ आती हो या C# आती होगी तो वो ईजी है उसको स्विच करना, किसमें, जावा के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, व्हाट इज़ जावा। जावा क्या है, सो सिंपल, जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज क्रिएटेड इन 1995। अभी हम आगे भी देखेंगे हिस्ट्री क्या है इसकी, कब कैसे कैसे बनी है, बट जो फर्स्टली आपका इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1995 में किया गया था। सो नाउ इट इज़ ओन्ड बाय ओरेकल। अभी इस टाइम जो है ओरेकल ने इसको ओन्ड किया था, 1995 में ही इसने ओरेकल ने ही ओन्ड किया था। ओके, ओवर 3 बिलियन डिवाइसेस आर यूज जावा, यानी जावा जो है 3 बिलियन डिवाइसेस पे जावा का यूज़ हो रहा है। जावा इज यूज्ड फॉर मोबाइल ऐप्स,
स्पेशली एंड्रॉयड ऐप्स। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे इसका यूज़ है, वेब एप्लीकेशन पे इसका यूज़ है, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर्स पे यूज़ है, गेम्स पे इसकी बनाने में यूज़ होता है जावा का, कनेक्टिंग टू डेटाबेस, अगर डेटाबेस से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो उस पर इसका यूज़ होता है, एंड मेनी अदर थिंग, यानी कि इसका यूज़ जावा का काफ़ी एरिया में वाइडली यूज़ इसका जावा का हो रहा है। अब आज के टाइम में हडूप जैसे बिग डेटा के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए वो भी हमारी जो किस पे बनी होती है, मोस्टली जावा पे ही बनी हुई है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी। तो इसमें क्या हुआ, इन जून 1991, यानी कि 1991 में 3 साइंटिस्ट थे हमारे, एक तो थे जेम्स गॉसलिंग, माइक शेरिडन एंड पैट्रिक नॉर्टन, स्टार्टेड वर्किंग ऑन जावा लैंग्वेज। 1991 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी और 3 हमारे साइंटिस्ट थे, ओके, उन्होंने इस लैंग्वेज पे वर्क करना शुरू किया था। दे वर पार्ट ऑफ स्मॉल टीम ऑफ इंजीनियर्स एट सन माइक्रो सिस्टम। तो जो उस टाइम की एक टीम थी, इन टीम ने सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में ये एक स्टार्ट किया था जावा प्रोजेक्ट, और जिसको बोला गया था ग्रीन टीम बोल के नाम से जाना गया था। ओके, नाउ एट फर्स्ट जावा वाज डिजाइंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक सेटअप बॉक्स। यानी जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि इन्होंने एक सेटअप बॉक्स बनाया था, एक सेटअप बॉक्स था और एक रिमोट से कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बनाने के बारे में सोचा था इन 1991 में। ठीक है, एट फर्स्ट टाइम जावा वाज डिजाइंड फॉर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक सेटअप बॉक्सेस। ओके, द लैंग्वेज वाज ओरिजिनली कॉल्ड ग्रीन टॉक। सबसे पहले इसको ग्रीन टॉक में बोला गया था। तो इसका जो एक्सटेंशन उस टाइम था वो क्या था, .gt था। जैसे कुछ लोगों ने जो सी पढ़ी होगी उसमें एक्सटेंशन क्या होता है सेव करने का, .c, या फिर आज के टाइम में जावा को अगर एक्सटेंशन देखोगे तो .java होता है, बट उस टाइम क्या था, .gt था। ओके ओके, नाउ लेटर इट वॉज रीनेम्ड ओक। बाद में इसका नाम ओक कर दिया गया था, जो कि बिकम अ पार्ट ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट, यानी कि वहाँ की एक ये ट्री का नाम है, तो उसके नाम पर ही ये नाम दिया गया था। ये देख सकते हैं हम, द नेम ओक वाज चूजन बिकॉज इट सिम्बलाइज स्ट्रेंथ एंड इट इज़ ऑल्सो द नेशनल ट्री ऑफ मेनी कंट्रीज लाइक USA, फ्रांस, जर्मनी एंड रोमानिया। ये जो पेड़ था ओक नाम का, उस पेड़ की जो ये नेशनल ट्री था कई कंट्रीज़ का, लाइक USA, फ्रांस, जर्मनी एंड रोमानिया का। और ये बात हो रही है हमारी अभी 1995 से पहले की, नहीं 1991 में ही इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, तभी इसका नाम जो है ये रखा गया था। तो अगर हम देखें शॉर्ट में तो सबसे पहले 3 साइंटिस्ट थे हमारे, और ये एक सन माइक्रो सिस्टम पे इंजीनियर थे, उनके सन माइक्रो सिस्टम के उन्होंने बनाया था, जिनको हमने ग्रीन टीम का नाम दिया था। ओके, सबसे पहले ओरिजिनली इसको हम लोग ग्रीन टॉक बोलते थे, इस लैंग्वेज को भी सबसे पहले ग्रीन टॉक ही बोला गया था, जिसका एक्सटेंशन .gt था। फिर बाद में इसको ओक दिया गया। ठीक है, 3 जनरेशन आ गई इसकी, यानी कि ग्रीन टॉक, ओक, देन जावा। ओके, सो और ओक नाम कहाँ से दिया गया था कि ये नेशनल ट्री था हमारे USA, फ्रांस, जर्मनी एंड रोमानिया का। ओके, सो इन 1995 में क्या हुआ कि द नेम ओक वॉज चेंज टू जावा एंड ओक बिकॉज, क्योंकि क्या हुआ था कि ओक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हैड द ट्रेडमार्क ऑफ द नेम, यानी पहले से ही ओक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी उस टाइम में, इस वजह से इसका नाम जो है ओक से जावा में कन्वर्ट किया गया था। ओके, जावा वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम, नाउ पार्ट ऑफ ओरेकल कॉर्पोरेशन, एंड वाज ऑफिशियली रिलीज्ड बाय 1995 में इसको फर्स्टली ओरेकल ने रिलीज़ किया था। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ओरेकल ने 1995 में ही इसको रिलीज़ किया था। ओके, इन 1995 टाइम मैगजीन नेम्ड जावा, एक टाइम मैगजीन नेम था उसका जावा,
वन ऑफ द 10 बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर बोला गया था इसको टाइम मैगजीन में। ओके, द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा इज़ JDK 1.0। इसके काफ़ी सारे वर्जन भी आए थे, JDK 1.0, 1.1, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीज़ें देखेंगे। बाकी जो फर्स्ट वर्जन आया था JDK का वो था JDK 1.0 एंड रिलीज ऑन जनवरी 23, 1996 में पहला वर्जन आया था। ओके, सिंस दे मेनी न्यू फीचर हैव बीन एडेड टू जावा। टुडे जावा इज़ यूज्ड वेरियस पर्पस विंडोज़, यानी कि विंडोज़ एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन में, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप्स में, स्मार्ट कार्ड में, कई जगह पे इसका यूज़ हो रहा है आज प्रेजेंट में। ओके, सो इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका 1995 में ओरेकल ने इसको रिलीज़ किया, बट इसका पहला वर्जन JDK 1.0 जो है 1996 में जनवरी 23 को आया था। ओके, ना वर्ज़न की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ज़न आए थे। तो अभी हमने देखा जो पहला वर्ज़न आया था वो क्या था, 1.0 था। तो उससे पहले जो 1995 में इसको जो है नाम दिया गया था JD का अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, 1995 में, बट वर्जन जो आना स्टार्ट हुआ था 1.0 वो आया था आपका 23 जनवरी 1996। देन 1.1 ये इसके सन में 1997 में, यानी हर साल इसमें माइनर से चेंजेस हुए थे। तो इसके वर्जन में इसलिए चेंजेस बदले गए थे वर्जन, बट बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया था, बस इसमें माइनर से चेंजेस आए थे इसमें। ठीक है, 97, 98, 2000। तो इस तरीके से हमारे अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है SE 2022। इसको नाम से जाना गया था, SE नाम देना शुरू किया था हमने। तो यहाँ पे एक नाम आया था जावा SE 22, जो कि 19 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस आए थे, वो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए थे। जैसे कि JDK वगैरह हम डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं तो अलग से JRE वगैरह डाउनलोड करने की नीड नहीं होती है। ओके, देखेंगे। बाकी लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा वो यही है। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक के इस वीडियो की, जो कि है फीचर्स ऑफ जावा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस जावा के क्या क्या फीचर्स है। तो मैंने इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पहले नंबर पे क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, उसके बाद सिंपल है, सिक्योर्ड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रोबस्ट है, पोर्टेबल है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, डायनेमिक है, इंटरप्रेटेड है, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल 12 फीचर इसके हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस करे। बाकी ये बहुत यूज़फुल है और यहाँ पे हमने मेनली 12 फीचर को डिस्कस किया है। अब हम वन बाय वन सबके बारे में देखेंगे कि सिंपल कैसे है, सिक्योर्ड कैसे है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे, रोबस्ट कैसे हुआ, पोर्टेबल, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल चीज़ आती, क्योंकि ये सिंपल क्यों है। तो जैसे कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि अगर किसी ने C++ या फिर C# पढ़ी है तो उसमें ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए बहुत इजीली स्विच करना हो जाता है जावा के अंदर। ओके, सो यहाँ एक बार रीड कर लेते हैं कि जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स। दिस मीन्स एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आर लाइक स्मॉल यूनिट दैट होल्ड्स बोथ डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन एंड बिहेवियर, यानी कि इसके अंदर जो डेटा होता है वो क्या क्या स्टोर करता है, वेरिएबल इसको, या फिर बोलते हैं हम लोग डेटा बोल सकते हैं, डेटा एंड फंक्शंस, दो चीज़ों को स्टोर करता है। ओके, दिस हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे। अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जावा का स्ट्रक्चर्ड वे कैसा कैसा होता है। सोर्स फाइल का काफ़ी ऑर्गेनाइज करता है ये, सिंपल वे में भी और स्ट्रक्चर्ड वे में ये इसका कोड लिखते हैं हम लोग, काफ़ी क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे में कोड लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज़ अ वे टू मेक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स। कुछ सिंपल रूल्स होते हैं, तो उसका यूज़ करके हम लोग इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, इसके मेंटेनेंस को भी इसको ईजियर बना सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, फीचर में ही है द मेन आइडिया, जैसे कि हम लोग पहले ही स्लाइड में ये डिस्कस किया हुआ कि उसके जो मेन आइडियाज़ वो क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स होगा, क्लास होगा, इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ए यूनिट दैट होल्ड्स डेटा एंड कैन परफॉर्म एक्शन। यानी कि जैसे कि मान लो कि एक कार है, एग्जांपल ले लेते हैं, कार हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उस कार की कुछ डेटा, मतलब डेटा मीन्स कुछ उसके फीचर्स होंगे एंड कुछ उसकी फंक्शनैलिटी होंगी। जैसे कार के 2 टायर हो सकते हैं, ठीक है, लाइट हो गई, बट और इस टायर का काम क्या है, गाड़ी को आगे चलाना, ठीक है। इंजन हो सकता है इसका एक फीचर, बट इसकी फंक्शनैलिटी क्या है इंजन की, इसको वर्किंग में करना, चलाना आगे को, ठीक है। लाइट का क्या है, रोशनी करना, लाइट देना, उसकी वो फंक्शनैलिटी होगी। तो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, यानी हर एक चीज़ की कोई ना कोई फीचर्स होगी और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी होगी, ओके। ऐसे ही क्लास होता है, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट होता है कि उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या क्या मेथड दे सकते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, क्या क्या फीचर्स दे सकते हैं, किसके लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए। यानी 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक तो ऑब्जेक्ट होगा जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, और एक क्लास हो गया। क्लास क्या हो गया, इसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या क्या फीचर दें, क्या क्या फंक्शनैलिटी दें, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लास बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, इनहेरिटेंस, जो कि हम देख चुके हैं, व्हेन द वन ऑब्जेक्ट कैन यूज फीचर्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट्स। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कैन डू डिफरेंट थिंग्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन। एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डिटेल एंड शोइंग ओनली द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। एनकैप्सुलेशन क्या होगा, कीपिंग डेटा सेफ इनसाइड वन ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोलिंग हाउ इट इज़ एक्सेस। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हम आगे भी देखेंगे प्रोग्राम्स के अंदर कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास क्या है, कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस का कैसे यूज़ करते हैं कोड के अंदर, पॉलीमॉर्फिज्म का, एब्स्ट्रैक्शन का, इन सबको देखेंगे कोड के अंदर, तो ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, जो पहला फीचर हमने देखा था वो है क्या, सिंपल। तो ये जावा हमारी एक सिंपल है और ईजी टू लर्न है, क्लीन है, इसका सिंटैक्स सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है, ओके। सो जावा इट इज़, क्यों सिंपल क्यों है ये देख ले, जावा इज सिंपल बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन C++ सिंटैक्स, सो इट इज़ ईजियर फॉर C++ प्रोग्रामिंग टू लर्न, ओके। यानी कि C++ अगर किसी को आती है तो सिमिलर है इसके सिंटैक्स। इट इज़ रिमूव्ड कॉम्प्लेक्स फीचर, सबसे मेन पॉइंट है जो कि है इसने जो है, जो एक्सप्लिसिट पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, अगर किसी ने C पढ़ी होगी तो उसमें C++ में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता था, तो इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये 2 कॉन्सेप्ट इन्होंने हटा दिए हैं, और इससे हमारी एक सिक्योरिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि किसी की भी इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं है, किसी पॉइंटर के पास नहीं होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्लिसिट पॉइंटर को रिमूव कर दिया एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इन्होंने रिमूव कर दिया। नो नीड टू मैनुअली रिमूव अनयूज्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज जावा हैज़ ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। मीन्स अगर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है और उसकी जगह पे मैंने उसको दूसरा असाइन कर दिया, तो पहले वाली वैल्यू को, जैसे कि आपने C++ में पढ़ा होगा कि A=10 है, फिर A=30 हो गया, तो अगर ये वैल्यू दोबारा से A को असाइन हो रही है तो ये 10 जो होगी ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, गार्बेज कलेक्शन का, यानी कि इसमें जो है गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फीचर क्या था हमारा, सिक्योरिटी। सो जावा इज़ नोन एज बीइंग वेरी सिक्योर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हमने कि पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हट गया, इसमें ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हट गया, तो वहाँ से ये काफ़ी सिक्योर हो जाती है। इट हेल्प्स क्रिएट टू वायरस फ्री सिस्टम हो जाती है। जावा इज सिक्योर बिकॉज इट डजेंट यूज एक्सप्लिसिट पॉइंटर, जैसे मैंने अभी बताया, एंड जावा प्रोग्राम रन इन वर्चुअल मशीन। अब वर्चुअल मशीन क्या होती है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आएगा JRE एंड JVM का कॉन्सेप्ट, जावा वर्चुअल मशीन। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि JVM होता है क्या है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाता है जावा वर्चुअल मशीन का, कैसे ये कंपाइलर इंटरप्रेटेड को कैसे वर्क करता है। कीपिंग देम सेफ,
ओके, नेक्स्ट चलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है ये। इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग ने एक बार जावा कोड को लिखा, यानी कि एक क्लास फाइल होगी, जावा का सोर्स कोड होगा, उस क्लास फाइल को जब भी हम बनाएंगे तो हम इसको चाहे आप मैक पे लेकर जाओ या विंडोज़ पे लेकर जाओ या लिनक्स पे लेकर जाओ, डजंट मैटर दी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लेकर जाएंगे इसकी क्लास फाइल को, डॉट क्लास फाइल होती है, तो उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले जाकर हम लोग ईजिली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो जावा कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर नो मैटर द ऑपरेटिंग सिस्टम, अनलाइक जैसे कि सी प्लस में हम देखेंगे विच नीड टू बी कंपाइल्ड फॉर स्पेसिफिक सिस्टम, जावा वर्क्स एवरीवेयर, यानी सी प्लस प्लस को नीड होती थी कंपाइल करने के लिए किसी स्पेसिफिक सिस्टम की, बट जावा वर्क्स एवरीवेयर। दिस मीन्स यू कैन राइट योर जावा प्रोग्राम वंस, यानी अब एक ही बार लिखोगे इस प्रोग्राम को एंड रन इट एनीवेयर। ठीक है, अभी तो थ्योरी पार्ट चल रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ कैसे कोड लिखना, सब देखेंगे हम लोग धीरे धीरे करके, बट अभी हम लोग थोड़ा सा बेस इसका तैयार कर रहे हैं कि क्या होती है ये जावा। ठीक है, सो ए प्लेटफॉर्म इज़ एन एनवायरनमेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दी ए प्रोग्राम रन। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया जैसे कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे हम अपने कोड को रन कराएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रोबस्ट है, रोबस्ट का मीनिंग होता है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एंड रिलायबल है। सो जावा इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट मैनेज मेमोरी सेल। जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं या फिर क्लास असाइन करते हैं, जो भी करते हैं, उन सब के लिए मेमोरी क्रिएट होती है। तो ये जो मेमोरी का मैनेजमेंट है, जावा काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है इसका। ठीक है, इट डज नॉट यूज़ पॉइंटर इसका यूज़ नहीं होता इसमें, विच हेल्प्स प्रिवेंट सिक्योरिटी इशू। जावा ऑटोमेटिकली रिमूव अनयूज ऑब्जेक्ट एंड गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। जावा हैज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कि सिक्योर बना देता है, एंड टाइप चेकिंग एट कैच एरर में, अगर मतलब इसमें टाइप चेकिंग भी होती है और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूनिट में आएगा कि हम लोग कैसे कैसे एरर को हैंडल करते हैं, अगर कोई एरर आ जाती है तो ट्राई एंड कैच का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके अंदर। ओके, ऑल दिस फीचर मेक्स जावा रिलायबल एंड रोबस्ट, ये सारे फीचर जो है हमारे जावा को रिलायबल और रोबस्ट बना देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है पोर्टेबल है, यानी कि इसका पोर्टेबल मतलब वर्क एनीवेयर, इसको ये हर जगह पे वर्क करता है, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो जावा इज़ अ पोर्टेबल बिकॉज यू कैन मूव जावा प्रोग्राम, यानी उसका बाइट कोड, यानी कि उसकी जो क्लास फाइल है, जैसे पिछले वाले में भी बताया मैंने भी स्लाइड में, तो उसको किसी भी सिस्टम पे अगर रन कराना चाहे तो हम लोग करा सकते हैं। यू डोंट नीड टू चेंज द कोड फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यानी कि इसकी नीड नहीं होती कि उसकी कुछ चेंज करना होगा इसके कोड में, यू कैन रन एनीवेयर। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, यानी कि वर्क द सेम एवरीवेयर, जो कि वही बात बताई। अभी इसमें क्या है कि हमारा जो सिस्टम होता है मान लो 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है, डजेंट मैटर दिस 34 या 64 बिट, बट सी लैंग्वेज जो थी, जैसे कि अभी देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इन सी, ठीक है, इंटीजर जो वैल्यू होती थी वो 2 बाइट लेती थी ऑन 32 बिट के सिस्टम पे, और 4 बाइट का जो डेटा होता था वो 64 बिट के सिस्टम पे 4 बाइट लेता था। इंटीजर में बताऊंगा क्या होता है कि इंटीजर हमारा डेटा टाइप होता है, तो वो डेटा टाइप क्या करता था, अगर इंटीजर वैल्यू, तो अगर 32 बिट का सिस्टम है आपका कंप्यूटर, 32 बिट का है तो 2 बाइट ले रहा है, 64 बिट का है तो वो 4 बाइट लेता है। ओके, जावा वर्क्स द सेम ऑन एनी कंप्यूटर बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द हार्डवेयर। तो यहाँ पर हार्डवेयर की बात हो रही थी, यानी कि डज नॉट डिपेंड ऑन द हार्डवेयर, बट इन जावा इंटीजर ऑल्सो टेक, हमेशा इसमें जो है जावा के अंदर इंटीजर कैसी होगी, 4 बाइट होगी, नो मैटर द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्या फीचर है इसका, डायनेमिक, यानी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल है। जावा इज डायनेमिक मीनिंग इट कैन लोड क्लासेस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम
अब कौन कैसे कैसे क्लासेस होती हैं, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द प्रोग्राम व्हेन नीडेड, है ना। इट डायनेमिक में रन टाइम पर ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि रन टाइम पे अगर मैं कुछ वैल्यू को चेंज भी कर रहा हूँ ना तो ये फ्लेक्सिबल है, यानी एरर शो नहीं करेगा, यानी कि रन टाइम पे वो एग्जीक्यूट तब भी करेगा। देखेंगे कैसे कैसे रन टाइम पे चेंज करते हैं वैल्यू को। इट कैन ऑल्सो यूज फंक्शन फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक C++, यानी जो C++ में कुछ फंक्शन थे वो यूज़ कर सकते हैं, लाइक मान लो ऐड एक फंक्शन है, एडिशन का एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन लोग यूज़ कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है इंटरप्रेटेड रन्स फॉर बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड, यानी कि कंपाइलर भी होती है और इसमें कॉन्सेप्ट आएगा आपका JVM का। तो JVM इंटरप्रेटर की हेल्प से ही ये मशीन कोड को सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों, ये इसका एक फीचर है कि ये दोनों चीज़ें वर्क करते हैं, यानी कंपाइलर भी होता है, यानी कि लाइन बाय लाइन भी एग्जीक्यूट कराता है कोड को, एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइलर जो होता है वो पूरे कोड को एक साथ रन कराता है, एंड इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कराता है। ओके, सो जावा यूज बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटेड। ओके, कंपाइलर एक साथ रन कराता है, सॉरी, एंड इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन करता है। द कंपाइलर कन्वर्ट्स जावा कोड इनटू बाइट कोड। देखिए ये है कि कंपाइलर क्या करता है कि जावा जो कोड हमने लिखा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज उसको सिर्फ बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बट इंटरप्रेटेड क्या कर देता है JVM हेल्प से, वो क्या करेगा, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। देखेंगे JVM का भी कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आता है। सो कंपाइलर एक साथ कन्वर्ट कर देगा और इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन करेगा। ओके, द इंटरप्रेटर रन्स दिस बाइट कोड टू प्रोड्यूस द आउटपुट, बिकॉज ऑफ दिस JVM कैन रन ऑन एनी सिस्टम, दिस इज दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाई परफॉर्मेंस है, यानी कि फास्ट है बट नॉट फास्टेस्ट, ठीक है। जावा इज़ फास्टर देन मेनी अदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज इट्स बाइट कोड इज़ क्लोज टू नेटिव कोड, यानी ये इसने क्या करा, कंपाइलर ने एक बाइट कोड को जनरेट कर दिया, यानी आधा काम तो यहीं पर हो जाता है, बट बस इसको क्या करना, बाइट कोड को ही मशीन कोड में तो ये वेरी क्लोज होता है किसके, नेटिव कोड के, यानी हमारे पास आधा काम यहीं पर हो जाता है बाइट कोड कन्वर्ट करते ही। However, it is still a bit slower than language like C++ which is directly compiled. इसमें क्या हो गया कि C++ में क्या होता है कि ओनली कंपाइलर का यूज़ होता है, इंटरप्रेटर का यूज़ भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि कंपाइलर भी हो रहा है, इंटरप्रेटर का भी हो रहा है, तो थोड़ा लिटिल बिट कह सकते हैं कि इसमें एक ही चीज़ें यूज़ हो रही, कंपाइल हो रहा है, बाकी इंटरप्रेटर का यूज़ हो ही नहीं रहा है, इस वजह से ये थोड़ी सी स्लो हो सकती है। ओवरऑल क्या होगी, जावा इज़ फास्ट बट नॉट एज फास्ट एज फुल्ली कंपाइल्ड लैंग्वेज लाइक C++। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट फीचर है इसके दो, क्या क्या है, एक तो मल्टी थ्रेडेड है, रन्स मल्टीपल टास्क एट वंस। मल्टीपल थ्रेडेड का मीन्स होता है कि जो प्रोग्राम्स होता है जावा क्या करता है, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देता है, और उस डिवाइड करने के बाद पैरेलली इसको एग्जीक्यूट भी कराता है। इससे क्या होता है कि हमारी टाइम की सेविंग भी हो जाती है, यानी कि रन्स मल्टीपल टास्क एट वंस, यानी कि बहुत सारे टास्क जो है ना, जब थ्रेडेड में बना दिए इसने प्रोग्राम्स को। तो देख लेते हैं, एक थ्रेड इज़ लाइक अ स्मॉल प्रोग्राम्स दैट रन्स एट द सेम टाइम एज अदर्स, ठीक है, एक स्मॉल प्रोग्राम्स हो जाएंगे, थ्रेड का मीन्स यही होता है कि उसने प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया स्मॉल टास्क में, और एक उसी सेम टाइम पर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं, ठीक है। द जावा लेट्स यू राइट प्रोग्राम्स दैट डू मेनी टास्क एट वंस यूजिंग थ्रेड्स। ओके, द बेस्ट पार्ट इज दैट थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी। द बेस्ट पार्ट क्या है कि वो सेम मेमोरी, यानी कि सेम मेमोरी का मतलब इसमें डोंट नीड द एक्स्ट्रा स्पेस, यानी कि इसमें कॉस्ट की भी सेविंग हो रही है, यानी अलग अलग मेमोरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, एक ही मेमोरी का में काम हो जा रहा है हमारा। सो डोंट नीड द एक्स्ट्रा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं हो रही, यानी कि इसमें स्पेस भी सही हो रहा है काफ़ी हद तक, और इसका रन टाइम भी सही हो रहा है, यानी CPU यूटिलाइजेशन भी अच्छा हो रहा है।
Multi-threading is useful for things like videos, games, and web pages. Now last is distributed work across different system. Java can create application that works on multiple computers at the same time in a distributed apps होता है ये. Okay, it uses tool like RMI remote method invocation and EJB enterprise server beans for this. तब देखेंगे आगे भी क्या क्या होते हैं. The main this means you can access files and run programs from any machine over the internet. चूँकि सेम डिफरेंट चीज़ें थी कि हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हमने स्टोर भी कर रखे हैं, तो हम कहीं भी इसको एक्सेस करके उसे ओवर द इंटरनेट पे हम लोग कहीं भी इसको रन करा सकते हैं. ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें. थैंक यू सो मच.